हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यूड है कल की वीडियो से, क्योंकि कल हमने देखा था कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, कोई भी आम इंसान के क्या क्या अधिकार हैं अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। तो यहाँ पिछली वीडियो में हमने कुछ सेक्शंस देखे जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे। इस वीडियो में हम बाकी के सेक्शंस कवर करेंगे कि आपके बाकी के कौन से अधिकार हैं। आज का वीडियो भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि बुरा समय कभी भी आ सकता है। हमें हर पल उस बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारे ये अधिकार हैं, अगर पुलिस बाय चांस कि कोई भी हम पर आरोप लगता है, झूठा सच्चा कोई भी, पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए आती है, अगर हमें इन सब कानूनी रास्तों का पता है, कानूनी तरीकों का पता है कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, तो हमारे लिए सिचुएशंस हैंडल करनी बहुत आसान हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के सेक्शंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अब जो हमारे आगे के सेक्शन हैं दोस्तों, उसमें आता है CRPC का सेक्शन 50, जो कि कहता है अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो आपके पास ये राइट है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे एक जने को इन्फॉर्म करना है अपनी अरेस्टिंग के बारे में। मतलब कि पुलिस को किसी एक फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना होता है आपकी अरेस्टिंग के बारे में। अब ये फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है या और भी कोई जना जिसे आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तो ये राइट है आपका कि आप पुलिस वालों को कहें कि भाई मैं इसे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ अपनी अरेस्टिंग के बारे में, और पुलिस वाले जो है बकायदा इन्फॉर्म करेंगे और अपने रजिस्टर में भी चढ़ाएंगे कि भाई इस बंदे को सूचना दी गई इसकी इनकी अरेस्टिंग की। इसके बाद दोस्तों आता है 53 सेक्शन ऑफ CRPC। 53 सेक्शन ये कहता है कि अगर जब आपकी अरेस्टिंग हो गई है उसके तुरंत बाद आपका मेडिकल होना जरूरी है। मान लीजिए आप पर कोई आरोप है मारपीट का, तो उसकी पुष्टि करने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि या नहीं हुआ है, आपका मेडिकल होता है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आप इसे आगे कोर्ट में कह सकते हैं, आपके ये चीज़ फेवर करी जाएगी, आपका तुरंत मेडिकल कराया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा होता है 53A सेक्शन। इसमें अगर किसी पर 376 का आरोप है तो उसका मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है, उसका इम्पोर्टेंसी का टेस्ट होना जरूरी है। अगर ये सब नहीं होता है तो आगे आप मजिस्ट्रेट के सामने कह सकते हैं कि भाई मेरा मेडिकल नहीं कराया गया, तो तुरंत आपका सेक्शन 54 CRPC के अंडर आपका पहले मेडिकल करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला राइट आपका आता है 55A सेक्शन ऑफ CRPC। ये कहता है कि अगर पुलिस किसी बंदे को अरेस्ट कर रही है तो उस बंदे की सेफ्टी, हेल्थ, इन सब की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली पुलिस इस पे ध्यान नहीं देती है। तो अगर आपको ये अधिकार पता है कि जिसको भी पुलिस अरेस्ट कर रही है उसकी सेफ्टी, हेल्थ की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की है, तो आगे आप इस सेक्शन के अंडर आगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पुलिस किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है तो ये सेक्शन जो है आपके काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों आता है सेक्शन 57 ऑफ CRPC। ये कहता है कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो उस टाइम से 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को पुलिस को कोर्ट में पेश करना होता है। ये ज़रूरी होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेती है, 2-3 दिन तक जो है वो उसे जेल में रखती है, उसके बाद जाके कोर्ट में पेश करती है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ पता है, ये अधिकार पता है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप और किसी अपने फैमिली मेम्बर को कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि भाई मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया, इतने दिन हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है जिसको भी आप बता रहे हैं वो पुलिस की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, SP, SSP वगैरह, उनको एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई ऐसी बात है, ऐसी अरेस्टिंग हुई और उन्हें जो है कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, इतने सारे दिन हो गए हैं। मतलब क्योंकि आपको पता है कानून कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि भाई ये कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन लिख के इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं पुलिस की, वो थाने फ़ोन करके पता करेंगी थाने से कि भाई क्या मामला है, क्योंकि ऐसा करने से पुलिस पर भी ब्लेम आता है, तो पुलिस भी ऐसा नहीं चाहती। तो इसलिए फिर वो तुरंत उसमें इंक्वायर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसे तुरंत कोर्ट में पेश कराया जाए। कई बार मीडिया भी बीच में आ जाती है, तो ये पुलिस के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए वो इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला अधिकार आता है कि अगर किसी माइनर यानी कि 18 वर्ष से अगर कम है उम्र,
किसी ऐसे बंदे को पुलिस अरेस्ट करती है, किसी माइनर को, तो वो उसके साथ जोर जबरदस्ती मतलब कि वायलेंट नहीं हो सकती है, बलपूर्वक उसके साथ बिहेव नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में भी मेंशन है कि अगर कोई माइनर अरेस्ट हो रहा है तो पुलिस उसके साथ बलपूर्वक फोर्सफुली पेश नहीं आ सकती है, उसके साथ कोई भी मिसबिहेव, बुरा बर्ताव, डंडे का प्रयोग, इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ बचे हुए सेक्शंस कवर किए। इससे रिलेटेड जो हमने इससे पहले सेक्शंस कवर किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो भी जरूर देखें। जस्ट इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो क्योंकि वो अधिकार भी किसी आम इंसान को पता होने चाहिए। दोस्तों ये सारी अधिकार जो मैंने आपको बताए हैं ये हमारे राइट्स तो हैं, लेकिन कई बार ये प्रैक्टिकल यूज में नहीं आ पाते, क्योंकि कई बार जो पुलिस है वो उन्हें फॉलो नहीं करती, क्योंकि थाने में जो है पुलिस ही सब कुछ है, उन्हीं का राज चलता है, उन्हीं की मनमानी चलती है, तो वो कई बार जो है इस कानून के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।